ह्यूमरस की बात करते हैं, ह्यूमरस में 3 पार्ट होते हैं, हेड, शाफ्ट और कॉन्डाइल। हेड, शाफ्ट और कॉन्डाइल, ठीक है। हेड के पास में एक रिज होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टॉइड रिज। ये ह्यूमरस का स्पेसिफिक फीचर है। और अगर हम हर एक एनिमल्स में देखें तो ये हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप फ्रॉग की बात करो तो फ्रॉग में हेड बहुत ज़्यादा राउंडेड होता है और कॉन्डाइल्स भी आपको बहुत क्लियर मुड़े हुए दिखाई देंगे, और डेल्टॉइड रिज भी बड़ा और स्पेसिफिक दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि आप वेरेनस पे आओगे तो उसका जो हेड है वो फ्लैट हो जाएगा, जैसे कि फैन की तरह होगा, ठीक है। कॉन्डाइल्स भी थोड़े से कम डेवलप होंगे, लेकिन आपको डेल्टॉइड थोड़ा छोटा नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद आओगे आप फाउल पे। फाउल पे दोनों ही एंड्स, कॉन्डाइल वाला भी और हेड वाला भी, आपको फ्लैट नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक फीचर है, क्योंकि फाउल एक बर्ड है तो उसकी ह्यूमरस में एक छेद होता है, एक फोरामेन होता है जिसे हम न्यूमेटिक फोरामेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रैबिट पे। रैबिट की जो बोन होती है उसमें नीचे की तरफ एक छेद होता है जिसे हम फॉसा कहते हैं, ठीक है। और इसके हेड में ट्यूब्रोसिटी मतलब उभार पाए जाते हैं, एक बड़ा और एक होता है छोटा, ग्रेटर और लेसर, और दोनों उभार के बीच में भी एक कैविटी होती है, ओके। तो ये हो गया हमारी ह्यूमरस के बारे में। अगर हम रेडियस अल्ना पे आए तो रेडियस अल्ना में 2 बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना। बड़ी वाली होती है अल्ना, जिससे एक प्रोसेस निकलता है जिसे ऑलिक-रेनन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस जो है वो रेडियस के साथ मिलकर क्या बनाता है, सिग्मोइड नॉच या कैविटी बनाता है, जो आगे जाके ह्यूमरस के कॉन्डाइल के साथ लग के एक जॉइंट बनाता है, ठीक है। तो जो बड़ी वाली बोन होगी जिससे प्रोसेस निकलेगा उसे कहेंगे अल्ना, और उसके साथ वाली जो होगी उसे कहेंगे रेडियस। तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो रेडियस और अल्ना एकदम आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बस हमें एक बीच में एक खांच और ग्रूव दिखती है जिससे हमें ये पता चलता है कि 2 बोन्स हैं, ठीक है। और इसमें ऊपर की तरफ जैसे कि हमने बोला था ऑलिक-रेनन प्रोसेस प्रेजेंट होता है, और नीचे की तरफ सरफेस फ्लैट होती है जिसे हम आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, जिससे आगे जाके कार्पेल्स अटैच होती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, वेरेनस की, रेडियस अल्ना की, तो वो दोनों हमें एकदम सेपरेट नज़र आती है, रेडियस भी और अल्ना, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, फाउल की, फाउल में आप देखोगे तो अल्ना आपको थोड़ी सी कर्व में दिखेगी, मुड़ी हुई दिखेगी। देखो कर्व दिख रही है आपको, पूरी कर्व में मुड़ी हुई दिखेगी आपको, किसकी, फाउल की। और यहाँ पे भी आपको एक फोरामेन या सेंटर नज़र आएगा, क्योंकि ये बर्ड की बोन है, ओके। लेकिन जब हम रैबिट पे आते हैं तो हमें ये दोनों बोन वापस में एकदम जुड़ी हुई नजर आती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हमें दिख रहा है वापस यहाँ पे एक ऑलिक-रेनन प्रोसेस प्रेजेंट होता है, सिग्मोइड नॉच प्रेजेंट होती है और नीचे आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होती है। दिस इज द बोन ऑफ अ रैबिट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रॉग की और रैबिट की दोनों रेडियस अल्ना एकदम जुड़ी हुई होती हैं, जबकि अगर हम फाउल और वेरेनस की बात करें तो हमें एकदम सेपरेट दिन नजर आती है। ये हो गया 4 लिम्स के बारे में। आ गया सब।